एक कड़वी सच्चाई है। जितना ज़्यादा धर्म पूजा पाठ जो दुआ नवाज की बात करने वाला होता है, उसके जीवन में भी देखने पर पता चलता है कि ये भी सब पैसे के लिए ही कर रहा है। आज पूजा पाठ, धर्म, दुआ नवाज, वेद शास्त्र, पुराण, वक्ता प्रवक्ता, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में पैसे का ही रोल है। इन्हें भी पैसा ही चाहिए। आज चर्चा विशेष इसी विषय पर है, तो कितना पैसा चाहिए और कैसे आएगा पैसा, और क्या है पैसे का मूलभूत रहस्य जो कुछ लोगों के पास होता है और बाकी लोगों के पास नहीं होता है। दोस्तों, जैसे मैं हूं परमात्मा देव, आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। दोस्तों, आज भागदौड़ की दुनिया में बहुत सारी चर्चाएं योग, ध्यान, मनन, चिंतन को लेकर, धर्म और सिद्धांत को लेकर होती हैं। हर जगह धार्मिक चर्चा होती है, पर ज़िंदगी का असल सत्य कुछ और है। क्या जहाँ आदमी को पैसा चाहिए वहाँ ये सब चीज़ें काम आती हैं? कोई बीमार होता है, किसी को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, किसी को 2 वक्त की रोटी, उसके लिए पैसा चाहिए, घर में कोई बीमार हो गया, तब ऐसे में मानसिक शांति और धार्मिक ज्ञान, क्या ये एक समस्या जैसा नहीं दिखता? एक कड़वी सच्चाई है कि जहाँ जो भी इसकी बात करता है, जितना ज़्यादा धर्म पूजा पाठ जो दुआ नवाज की बात करने वाला होता है, उसके जीवन में भी देखने पर पता चलता है कि ये भी सब पैसे के लिए ही कर रहा है। आज पूजा पाठ, धर्म, दुआ नवाज, वेद शास्त्र, पुराण, वक्ता प्रवक्ता, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में पैसे का ही रोल है। इन्हें भी पैसा ही चाहिए। आज चर्चा विशेष इसी विषय पर है, तो कितना पैसा चाहिए और कैसे आएगा पैसा, और क्या है पैसे का मूलभूत रहस्य जो कुछ लोगों के पास होता है और बाकी लोगों के पास नहीं होता है। क्यों हमारे समाज में ये 3 वर्ग बन गए? जो पहले नंबर पर होता है, एक मध्यम होता है और एक बिल्कुल आखिरी में निम्न वर्ग होता है, जिसके जीवन में आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। और मध्यम वर्ग है जो बिल्कुल आटे की चक्की की तरह पिसता रहता है, जिसके पास देखने में तो लगता है लेकिन जो उसकी परिस्थितियाँ जो हकीकत होती हैं वो कुछ अलग बयां करती हैं, और वो बता रही हैं कि जिस समस्याओं में कैसे पिसता है। और एक वर्ग ऐसा भी होता है जिसके पास इतना पैसा होता है कि वो इसे खर्च कहाँ करे, तो वो अक्सर इस पैसे का जो खर्च करता है वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग कुछ पीसने में करता है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आपके पास भी व्यवस्थित ढंग से पैसा कैसे आए, और ऐसा क्या करें जीवन में कि जिससे आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो बने रहिएगा अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बात बहुत महत्वपूर्ण है, और यकीन मानिए अगर इस बात को आपने समझ लिया तो कम से कम आप पैसे की कमी महसूस तो नहीं करेंगे। लेकिन रहस्य है, समझने की कोशिश करना पड़ेगी। जीवन में जब हम चलते हैं तो पहला कदम वर्तमान समय में पैसे की तरफ ही जाता है। आज टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत सारी सुविधाएं दी। ये पैसा ही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं। ये पैसा ही है कि हमें एसी, कूलर, पंखा, बहुत सारे संसाधन देता है, बहुत गति देता है। पैसा ने, विज्ञान ने इतने सारे साधन दे दिए, अगर ये नहीं होते तो वर्तमान में जो जनसंख्या है ये जिंदा नहीं रह पाती, लोगों का पेट नहीं भरता। आज जो किसान, मतलब मैं एक मजदूर से लेके किसान और एक बड़े बड़े उद्योगपति तक, कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी और पैसे का उपयोग तो कर ही रहे हैं। किसान को खेती करना है तो उसे नलकूप चाहिए, नलकूप के लिए बिजली चाहिए, उसे एक ट्रैक्टर चाहिए, बहुत सारे संसाधन चाहिए, मशीनें चाहिए।
जब उसका काम होता है, और जब काम होता है तो खाद्यान्न पैदा होता है, तो इससे आदमी का पेट भरता है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, उसके लिए और ज़्यादा पैसा चाहिए, तो और बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं और काम चल रहा है। और बहुत विकास की रेस में बहुत ज़्यादा हम आगे भी निकल गए हैं। इसके पहले की तरफ अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो पता चलेगा कि आदमी की आवश्यकता होती थी केवल 2 वक्त की रोटी। 98% आबादी आज से, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ादी के कुछ दिन बाद तक, यही सोचते रहते थे कि शाम का भोजन कैसे बनेगा। मैंने अपनी आँखों से देखा कि ज़्यादातर लोगों के पास, जो बड़े घरों में होता था, उनके समय एक समय दाल या सब्जी एक ही समय बनती थी। एक समय आदमी चटनी में रोटी खाता था। बुंदेलखंड के हालात ये थे कि गेहूँ साल में 2-4 बार कुछ लोगों को मिलता था, जब कभी कोई मेहमान वगैरह आते थे। बाकी ज्वार, बाजरा, चने और समा और खुदवा की रोटी, इसी में काम चलता था। पर एक और बात थी कि आदमी के जीवन में मेल जोल बहुत अच्छा था। जब आदमी के पास पैसा नहीं था, भाग दौड़ नहीं थी, तो उस समय आदमी एक दूसरे की मदद करता था। एक दूसरे के प्रति उसके मन में आस्था, प्रेम, सम्मान की भावना थी। एक तरफ आज हम बहुत आगे निकल गए, ज़रूरत हमारी पैसा बन गया। अब बिना पैसे का कोई काम भी नहीं होता है, और जब पैसा नहीं होता है तो तनाव होता है, टेंशन होती है। घर में पत्नी को खुश करना है, पैसा चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना है तो पैसा चाहिए। पैसा आए कहाँ से, और वो कौन सी चीज़ है जो हमें पैसा ला कर देगी। हम काम करते हैं तो खेत में मजदूर नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, अगर आप 2 पैसे कमा रहे हैं तो तीसरा आपको आशा भरी दृष्टि से देख रहा है कि आपका पैसा खींचा कैसे जाए। और यही खींचतान मची है। इसी खींचतान में आज लगभग 80% से ज़्यादा व्यक्ति, खासकर भारत में, पैसे की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। दोस्तों, बहुत आवश्यक है हमारे पास पैसा हो, तब हम जाके संसाधनों अपने जीवन को सरल बना सकें। देखने में ऐसा लगता है कि पैसा होगा तो व्यवस्था बन जाएगी, पैसा होगा तो ये काम हो जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो दिमाग का थोड़ा सा तनाव घट जाएगा, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। थोड़ा सोचिए कि पैसा आएगा कहाँ से, पैसे के लिए काम कौन करेगा? हमारा शरीर नहीं, हमारा दिमाग। और दिमाग काम कैसे करेगा? दिमाग में तो पहले से बहुत सारा तनाव भरा है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जब ये सब चलती रहेंगी, बहुत सारा कचरा चलता रहेगा, तो वो कुछ नया कैसे सोच पाएगा, कुछ नया कर कैसे पाएगा, समस्याओं से कैसे लड़ेगा? घर में जाते हैं तो वही रोज़मर्रा की कहानी, 2-4 बातें पत्नी की मिल जाती हैं, 2-4 बच्चों की मिल जाती हैं। तो आदमी बाहर जाके किससे लड़े? समस्या ये भी होती है कि जो व्यक्ति बाहर से, आदमी पूरी दुनिया से लड़ लेता है, लेकिन घर में आके वो मात खा जाता है। जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिनके लिए वो जी रहा है, वहाँ से भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता, वहाँ से भी उसको ताने ही मिलते हैं। फिर वो चाहे पत्नी हो, बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, इन तानों के बीच वो ये दुनिया की इतनी बड़ी जंग कैसे लड़े? ये एक बड़े सवाल हैं, और वर्तमान समाज की एक बहुत बड़ी समस्या भी, और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी। ऐसे में बड़े से बड़ा समझदार, ज्ञानी और अच्छा टेक्नीशियन, अच्छा दिमाग रखने वाला व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसको पत्नी का भी सपोर्ट नहीं है, बच्चों का भी सपोर्ट नहीं है, समाज का भी सपोर्ट नहीं है। जिससे भी देखो वो आपका मजाक उड़ाएगा, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। और जब उसके पास पैसा है, उसकी तो बल्ले बल्ले है, वो दुनिया के सारे गलत काम करता रहे,
तब भी कोई बात नहीं है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो धोखे से अगर उसको छींक भी आ जाए तो अपराध हो जाता है। और पैसे वाले पता चला अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करते जाएं, उनके लिए ना तो कोई कानून है और ना कोई सुख दुख। और देखने में ऐसा लगता है कि भगवान भी उन्हीं की मदद कर देता है। हर जगह जहाँ पैसा है उनके सारे काम होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल है, जो जितना पैसे वाला है, जहाँ तक आप उसकी ज़िंदगी में देखेंगे तो वो अंत में उसका एक स्वभाव बनता है कि वो आम आदमी का खून पीना शुरू कर देता है। और एक स्थिति ऐसी होती है कि आपके पास पैसा तो है पर पत्नी का प्रेम नहीं है, बच्चों का सपोर्ट नहीं है। आपको आज 10,000 चाहिए, कल आपको 20,000 चाहिएगा, परसों आप 1 लाख के लिए काम करेंगे, उसके बाद आपको 10 लाख रुपए चाहिए होगा, उसके बाद 1 करोड़ चाहिए होगा। और इस पैसे का आप क्या करेंगे? अभी आप पैदल चल रहे हैं, फिर साइकिल ले लेंगे, फिर गाड़ी ले लेंगे, मोटरसाइकिल ले लेंगे, उसके बाद 4 पहिया ले लेंगे। अभी हम इस तरह के मकान में रह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा बिल्डिंग हो जाएगी, मकान में पुट्टी उट्टी हो जाएगी, फिर बंगला बन जाएगा, फिर गाड़ी और बड़ी हो जाएगी, थोड़ा कपड़े महंगे होंगे, कोट वोट सूट वूट होगा, जूते 10-50 हज़ार रुपये के होंगे। और यही होता रहेगा। और जितना ज़्यादा काम बढ़ेगा उतना ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब आदमी जो होता है उसको नींद इसलिए नहीं आती रात भर, वो सोचता है कि मुझे बच्चों की फीस देनी है, क्या करूं, पत्नी बीमार है, माँ बाप बीमार हैं, खेती ये होगा वो होगा, कहाँ से पैसा लाऊं, वो रात भर नहीं सोता है। और जिसके पास पैसा होता है वो इसलिए रात भर नहीं सोता है कि उसको लगता है व्यापार में घाटा ना लग जाए, मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा, इतना सारा पैसा है, बचाऊं कैसे, गवर्नमेंट से कैसे बचाऊं, CBI रेट ना पड़ जाए, FBI ना बढ़ जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ED FD दुनिया भरे के झंझट। और फिर उससे खाना भी नहीं खपता। और मामला बराबर है, इसके पास पैसा नहीं है तो ये क्या करूं, कहाँ से आए उसके लिए सोच रहा है, उसके पास पैसा है तो वो सोच रहा है कहाँ का क्या करूं, कैसे इसको सुरक्षित करूं। और इस चक्कर में किसी का लड़का मर जाता है, किसी की बीवी मर जाती है, कहीं किसी को कोई लेके भाग गया, कहीं कोई। ध्यान से देखेंगे तो स्थिति दोनों की एक सी है। इस सब के मूल में, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा था कि भाड़ में जाए शांति, मुझे पैसा चाहिए। एक बात बताइए, जो हम जो कोशिश करते हैं सब कुछ, अंत में हमें क्या चाहिए? आखिर अंत कहाँ होगा इसका? कितना पैसा कमाएंगे कि हम रुक जाएं? कितने संसाधन जुटाएं कि हम रुक जाएं? दोस्तों, अंत ठिकाना जो होता है वो शांति ही होता है। और जो पैसा कमाया जाता है, जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, अशांत मस्तिष्क से आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर सकते। जब तक मस्तिष्क में तनाव है, टेंशन है, अशांति है, ढेर सारी शिकायतें हैं, तब तक आप कोई भी सृजनात्मक काम नहीं खोज सकते। जी हाँ, ये बात देखने समझने में उल्टी लगती है पर सच्चाई यही है। बाहर से आदमी जब काम करके आता है और घर में जब पत्नी सपोर्ट और सहानुभूति की जगह जब पत्नी झल्लाती है, ताने मारती है और ये नहीं है इस तरह से करती है, तो जितना उसके पास दिमाग होता है वो भी वहाँ ख़त्म हो जाता है। और वो रात में ऐसे सोचता है, ऐसे क्या करें, कैसे होगा, बस ये सब। तो पहली जो प्राथमिकता होती है, इस भीड़ की भड़बड़ से थोड़ा रुक जाइए, मौन हो जाइए। अभी तक जो किया है ना, जितना करते आए हैं, अगर इससे संतुष्ट और नहीं है, इससे सफलता नहीं मिली है, तो परेशान मत होइए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा मौन हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने आप को दुनिया से थोड़ा कट करिए।
और जो मैं रोज़ काम करता हूँ 15 मिनट का, रोज़ शाम को 6:50 से 7:05 तक मैं रोज़ मौन हो जाता हूँ, दुनिया से कनेक्शन काट लेता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी संपूर्ण व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर क्या कर सकता हूँ। जब मैं शांत होता हूँ और शांत मन से सोचता हूँ तो मुझे अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है। मैं अपने आप को बेहद एनर्जेटिक ऊर्जा में फील करता हूँ। शांत होता हूँ, शांत मन से नए रास्ते खुल जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। दिमाग जब शांत होता है, जैसे मोबाइल होता है ना, उसको स्विच ऑफ कर दो, कहते मोबाइल हिंग करने लगा, ज़्यादा चलाएंगे तो हिंग करेगा। इससे ज़्यादा ये दिमाग हैंग करता है। जब ज़्यादा प्रेशर से सोचेंगे, ज़्यादा तनाव हो ना, तो ये दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके बाद फिर आदमी को में आती है गुस्सा, झल्लाहट, खिरजाहट, बात बात पे गुस्सा करना, परेशान होना, सर दर्द, तनाव और फिर शरीर में ढेर सारी गड़बड़ियाँ। अगर रोज़ थोड़ा सा समय अपने को रिचार्ज करने में लगाएंगे, जैसे जब मोबाइल स्विच हैंग कर जाता है तो उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, चार्ज पे लगा देते हैं, बैटरी चार्ज हो गई, मोबाइल शांत हो गया, अब अच्छे से चलने लगेगा, नेटवर्क पकड़ने लगेगा। इस खुद को भी स्विच ऑफ करिए, एक बार स्विच ऑफ करिए 15 मिनट के लिए। मान लीजिए मैं मर गया दुनिया से, शांत हो जाइए, एक निश्चित समय बनाइए, उस निश्चित समय पर बस केवल शांत हो जाइए, कुछ नहीं करना है, बस मौन बैठ जाइए। मनोविज्ञान का ये सूत्र है कि मौन में इतनी शक्ति होती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को शांति से भर सकती है। लेकिन आप मौन होना सीख जाएं और सही मायने में मौन की उपयोगिता कर लें। मौन होकर भी आपका दिमाग नहीं रुकेगा, उसमें भी हलचल रहेगी, तो दिमाग कैसे रुक जाए, वो कैसे स्विच ऑफ हो। इसके लिए उसे बस शांत होकर अपने काम पे लगा दीजिए। दिन भर में तुमने किया क्या है, चलो शांति से देखो, तो वो दुनिया से कट हो जाएगा और आप अपनी खुद की दिनचर्या देखना शुरू कर देगा। कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, किससे बात की, क्या किया। एक एक चीज़ बारीकी से देखेगा और जब एक एक चीज़ बारीकी से शांति से देखेगा तो उसको अपने द्वारा किए गए कार्यों में कुछ फॉल्ट नज़र आएंगी, कुछ कमियां नज़र आएंगी और वहाँ वो आपका दिमाग टिक लगाता जाएगा। और जे आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी आत्मा को, आपके अंतर्मन को खोल देगा। जो अंतर्मन का बंद दरवाज़ा होता है ना, अगला वीडियो में इसी पर बनाने वाला हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसें कैसे, प्रवेश कैसे करें, अपनी आत्मा को बाहर कैसे निकालें, उससे फेस टू फेस बात कैसे करें, और जो टोटल प्रैक्टिकली होगा और पूर्ण सफल होगा, करके देख लो। और जिसने भी किया है आज अपने जीवन में भरपूर सुख शांति प्राप्त की, उन्हीं परिस्थितियों में से, जमीन से, फुटपाथ से लोग निकल के आज जीवन में पूर्ण आनंद महसूस कर रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो परेशान मत होइए और यकीन मानिए, इस काम को करके आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपको रास्ता दिखेगा, आप अपने दिमाग को रोज़ रिचार्ज करेंगे और जो रेस, जो अंतहीन रेस है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली पैसे की, ये रेस भी आपकी पूरी होगी। आपकी व्यवस्थाएं भी बढ़िया होंगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आप घर में जो कलह अशांति है, आप इस पर भी नियंत्रण प्राप्त करेंगे। आप अपनों की और समाज की सहानुभूति प्राप्त करने के अधिकारी भी बन जाएंगे। गारंटी है, इस काम को करके देख लीजिए। तो बात कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस काम को करते हैं, आपने पहले कभी किया है या अभी करने की सोच रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आप वर्तमान में कर रहे हैं तब भी लिखिएगा कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, उससे मुझे ये बेनिफिट मिला। यकीन मानिए, बताइए शांति मिली या नहीं, या करने वाले हैं तो भी लिखिएगा कि मैं करने वाला हूँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ। और कोई सवाल आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय जय।